खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कन्नड़ा महला पंजवा। साध शरण चरण चित लाया। सुपन की बात सुनी पेखी सुपना। नाम मंतर सतगुरु दृढ़ाया। रहाओ नह तृप्तानो राज जोबन तन। बहर बहर फिरताया सुख पाया। तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया। बिन बूझे पशु की न्याय। प्राम मोह व्याप्यो माया। साध संग जम जेवरी काटी। नानक सहज समाया। बिन बूझे पशु की न्याय। ब्रह्म मोह व्याप्यो माया। साध संग जम जेवरी काटी। नानक सहज समाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1300 अंग ते दर्ज है। इस शब्द दी विचार भाई जोगिंदर सिंह पारस जो बंगला साहब दे ग्रंथी साहब हैं वो आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस करोने दी महामारी दे विच जिथे नहीं पता हुण कि लॉकडाउन कदों खुलेगा, ऑल इंडिया मैडिकल दे डॉक्टर सानू सुचेत कर रहे ने, डरा रहे ने कि अगला समा होर भी भयानक हो सकता है। सो सारिआं नूं बेनती है कि भाई घरां विच बैठो, काम दे नाल बाहर आओ। खास करके जिहड़े गुरुद्वारे आउंदे ने थोड़ा जिहा भाई गुरुद्वारे वाला सरूप बना के आओ, पटकियां बन के निकरां पा के। फिर भैणा वीरां नूं बेनती है कि नाल परस, झोले, बैग। हुण तक जे कहंदे ने कि दरवाजे दे कुंडे नूं हथ ला के भी हथ साबण नाल धोवो। सो ऐसियां वाधू फालतू चीज़ां लैके गुरुद्वारे आउण दी कोई खेचल ना करे। दरबार दे विच तुहानूं ये चीज़ां लैके जाण दी इजाजत नहीं होएगी। सो घट तो घट समान लैके आओ। पहली गल अपने घरां विच बैठो। की लोड़ है कि आपां बाहर भटकना शुरू करिए। घर बैठ के उस वाहिगुरु नूं आपां सिमरिए, याद करिए, अरदास करिए, सच्चे पातशाह कोई साडे तो भुल होई है ते साडी जीवां दी बख्श दिओ, ताकि सानू गुरु पातशाह अपने दरबारां दे दर्शन, सेवा संभाल, ये संगत दियां कीर्तन दियां दातां बख्शो, ताकि असी तेरे दर ते जुड़ बैठ के आनंद माण सकीए। सो जेड़े परिवार देशां विदेशां तो दिन रात सेवा भेज रहे ने, मेरी सारियां वास्ते अरदास है वाहिगुरु सब दी रखिया करनी, सारियां दियां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां। हुण भी बाबा मक्खण शाह लवाणे तो जो उन्होंने 11 लाख की सेवा भेजी है, वो घ्यो आदक ट्रक आके खलोता होया है। सो सारी उस मैनेजमेंट का धन्यवाद। सरदार विक्रमजीत सानी होरा ने गुरु के ग्रंथियां वास्ते, गुरु के कीर्तनियां वास्ते, दास वास्ते भी सेवा भेजी है। मैं उन्हां दा भी धन्यवाद करदा। आओ आपां सारे रल मिल के गुरु वाले पासे मुख करिए। ना कानून नूं हथ विच लईए, ना अपनी शरधा छड्डीए। शरधा, सिद्क, भरोसा गुरु ते बना के रखिए। सो सारिआं नूं बेनती है कि भाई अपना सहयोग बख्शो। अपने घरां विच रह के गुरु पातशाह जी नूं सिमरिए। जे कोई आउंदा भी है गुरु घर तो सोहनी दस्तार सजा के, सोहना सरूप बना के, सोहने वस्त्र पा के आओ। तो फालतू चीज़ां अपने नाल लैके ना आओ। अज कोई बार शॉपिंग नहीं हो रही कि आपां बैग चुक के तुर पईए। ये टशन है, ये तो आपां बचीए। अगले तो यह कहते हैं कि मैटल की चीज़ ना पाओ। जिदन मैनू क्या, मैं तो उस दिन अपनी घड़ी भी उतार दी। वो कहते मैटल तो बहुत ज़्यादा समा ये चीज़ रुकती है। सो शायद अजे भी असी करोने नूं मजाक समझते हैं, अजे भी असी इनू सीरीयस हो के इहदे प्रति असी संजीदगी नाल नहीं सोच रहे कि एक किड्डा वड्डा एक वायरस है जिन्हें दुनिया रोक दी है। असी सोचते भी मैनू कौन रोकण वाला है। नहीं भाई, तेनों कोई नहीं रोकेगा, पर जे आ गया तो चेता रखी सड़न वास्ते धरती नहीं मिलनी। लोग शमशान भूमि में सड़न नहीं देंगे उस बंदे नूं जिहदे जीवन में वायरस आउंदा है। रब करे किसी दे जीवन में ना आवे।
दिल्ली कमेटी का धन्यवाद जिन्हों ने पूरे स्टाफ की इंश्योरेंस करवाई है। 2 लाख रुपये का ये मैडिक्लेम है। वाहिगुरू सारिਆਂ ਦੇ सिर ते मेहर भरिया हथ रखन, सब ठीक रहन, सब नूं महाराज आज़ादी देन और सारे आपां रल मिल के गुरु दी ते पंथ दी सेवा नूं समर्पित होइए। अज समा है गुरु नानक साहब जी दियां सेवावां निभा के गुरु दियां खुशियां दे पात्र बन सकीए। अगले समय दी गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी। अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हर नाखस फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभु जी। छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सोदामा अपदा तेरा खिया। गन का पड़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सुप्रसन्न कल जुग होए। राखो दास पाठ की लाज। बेशुमार अथाह अगनत अतुल। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। परम सन्मान योग जुग हौ जुग अटल। चवर छतर तखत दे मालक। गुरबाणी के बोहित नाम दे जहाज शब्द गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु। ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर अते मीडिया माध्यम राही देसां परदेसां विच श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक धन धन श्री गुरु हर कृष्ण साहिब महाराज दे चरणां विच
अपनी हाज़री लगवा रहे गुरु प्यार वाले सतसंगी जनों, वडभागी हो। आओ आसा की वार जिसदा मनोहर कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है, उपरंत विचार अधीन शब्द सिंह साहिब जी पासों आप जी ने सुनिया है, ते कुछ मानवता दे प्रति जो हिदायतां हन वो भी आपने सरवण कीतियां हन। आओ अगला समा दर घर दी मर्यादा अनुसार गुर शब्द लड़ीवार विचारदा है। मन विरतियां करो एकाकर, गुरु चरणा विच अपना शीस झुकाओ। प्रेम अते सत्कार नाल नासरो मंसूर एज दी मंजूर धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज वालों बख्शिश कीती हुई पावन गुरु की फतेह चढ़दी कला विच बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कानड़ा महला पंजवा। साध शरण चरण चित लाया, सुपन की बात सुनी पेखी सुपना। नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया रहा। धन धन श्री गुरु अर्जुन देव साहिब महाराज वालों ये बख्शिश किया होया मुबारक शब्द जो कानड़ा राग विच दर्ज है। सतगुरु जी आरंभ विच बख्शिश कर रहे हैं कि जदों दा मन गुरु चरणा विच लग्या है उदों तो ये गल समझ आ गई है कि संसार दा जितना भी पसारा है ये सारे दा सारा सुपने दी न्याई है। इसदा कोई आधार नहीं है, क्योंकि गुरु दी शरण पै के आखिर जीव नू अपने आत्मक जीवन दी सोझी जरूर आनी चाहिदी है। जे अजे मनुख नू केवल मत्था टेकना, प्रसाद लैना, गुरु घर आना ते जाना ही आया है, इसदा अर्थ है कि अजे सिख अपनी सुरत दी उडारी तो बहुत दूर बैठा है। सतगुरु बाबा जी ते बख्शिश करते ने कि गुरु ते इउं है जिवें कच्ची मट्टी किसे कुम्हार कोल होवे ते ओ कुम्हार ही कादा होया जेड़ा उस मट्टी दे चंगे भांडे ना बना सके।
ਜਦੋਂ ਮੱਟੀ ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਚਾਕ ਤੇ ਮੱਟੀ ਚੜ ਗਈ, ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸ ਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਨਘੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੁਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਿਨ ਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਨਸਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਗੰਡੇਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆਂ 6 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਪਰਤ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਭਾਵੇਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਨਾਈ ਰਚ ਪਚ, ਬਿਨ ਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਰ,
तैसे ही ए सुख माया के उरझ्यो कहा गवार। समुंदर दे किनारे कोई मनुख इयाना रेत दा घर बना लवे, रेत दी कंध उसार लवे ते माण करे, अहंकार करे कि एडी उच्ची। सजना एक खिन लगेगा, लहर आएगी, जितनी भी तू ओ कंध उसारी है रेत दी ओ सारी बिनस जाएगी। ते सतगुरु जी कह रहे ने तैसे ही ए सुख माया के, जेड़ा भुलेखा मनुख नूं पै गया ना कि पदार्थां विच सुख, परदेसां विच सुख, होर ऐशो इशरत विच सुख। सतगुरु जी कहंदे ने जिवें रेत दी दीवार खिन लगियां टह गई, इस तरह माया दे सुख भी खिन मातर विच टह जांदे ने ते विचों केवल दुख, विचों केवल पछतावा ही निकलदा है। इसलिए गुरु दी शरण पैना ये अत जरूरी है। गुरु अर्जुन साहिब कहंदे ने कि सुपने दी बात जो असी सुनदे सां हुण उसते सानू यकीन बध गया है, पर बधिया कदों जदों नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया। जदों गुरु ने नाम दा मंत्र दृढ़ करा दिता, जदों जीवन विच नाम आके टिक गया ते फिर पता लग्या कि संसार विच ते निरंकार विच ये फर्क है। गुरबाणी मुताबक अकाल पुरख अते संसार दोवां दा ये फर्क बाबा जी ने दसिया कि खूब 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 तेरो नाम। ये है अकाल पुरख वाहिगुरु जो सदैव रहन वाला है। ते संसार झूठ 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 दुनी गुमान। संसार दे पदार्थ जां संसार दा मान निरा झूठा है, निरा ही झूठा है। जिन्हां ने इस उत्ते भरोसा किया, महाराज कहंदे ने वहन लुड़ंदड़ी जाए। उन्हां लोगां नूं गुरु अर्जुन साहिब कहंदे ने मैं बहंदियां वेखिया। जे कोई बंदा नदी विच वहंदा होवे उसदे पैर नहीं टिकदे, ना उन्नू कोई आसरा मिलता है। कदे पैर उपर कदे सिर उपर, उदा कोई आसरा नहीं। बस वहंदियां वहंदियां अपनी सुध बुध खो देंदा है। जो मनुख संसार नू सदीवी काल वास्ते इत्थे समझदे ने, महाराज कहंदे ने ऐसी सुध बुध विसर जाती है, ऐसी उन्हां दी हालत हो जाती है कि बस संसार दी बाजी नू ओ हार के इस संसार तो कूच कर जाते ने। पर जिन्हां ने गुरु दी शरण तकी, फिर गुरु ने उन्होंने दिखा दिता कि ये सारा जगत केवल सुपने मात्र है। मन रे कहा भयो तै बोरा। कहन लगे ऐ मेरे मन कास लई तू कमला होई जाना है। ऐहनिस औद घटै नहीं जाना। असी आम करके कह देने आ कि बंदे दी उम्र, कोई कहे जी चलो 80 साल, ते 80 साल विच 40 साल ते ओ गुजर गए जेड़े उन्हें सौ के गवा दिते। जिन्हां सुआसां दा उन्नू ज्ञान ही नहीं कि मैं कदों लए ने, अद्धे ते ऐदे इंज चले गए। परत के कुछ ऐने पढ़ाई विच गवाए ने,
कुछ ऐने अपना रुतबा बनाण विच गवाए ने, कुछ निंदिया चुगली विच बर्बाद कीते ने, कुछ कु श्वास इस दे बचदे ने। अगर वो भी ये बंदा गुरु के लेखे ना लगाए तो सच जाने गुरमुखो, वो बंदा फिर अज भी डुबिया ते कल भी डुबिया। जिसने इस हकीकत नू नहीं समझिया कि संसार चलाए मान है, महाराज तां इउं कहंदे ने। और जो अज संसार विच वरत रहा है, किते सानू छेती समझ आ सकती है। 12 बुढ़े तरुणे भैया, बच्चा बुढ़ा ते जवान। की कोई किसी की गारंटी लै सकता है जी अजे बच्चा है अजे जवान होण दिओ, अजे जवान है अजे बुढ़ा होण दिओ? नहीं। बाबा जी कहते ने 12 बुढ़े तरुणे भैया, सबहू जम लै जई है रे। मानस बपरा मूसा कीनो, मीच बिलैया खई है रे। बंदा ते बना दिता जिवें चूहा, और काल बन गया इंज जिवें मानो बिल्ला। ते बिल्ला वेख रहा है कि जदों उदा दा पएगा उन्ने उस चूहे नू अपने काबू कर लेना है। महाराज कहते ने एडा समा नहीं है जितना तू सोच के बैठिया है। बीत जय है जन्म अकाज रे। सजना ये जीवन बतीत हो रहा है, तैनू इंज लगेगा और महसूस भी असी इंज ही करते हाँ कि अजे तां असी बच्चे हाँ, अजे तां असी बहुती उम्र नहीं हंडाई, अजे ते जवान ही बैठे हाँ। पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कहते ने? महाराज कहते ने एक घड़ा जिस दे अंदर किधरों त्रेड़ पै गई ते पता भी नहीं लग्या भी त्रेड़ किहड़े पास्यों पई है। जिस वेले पानी भरिया थोड़ा ही समा लग्या, बूंद बूंद करके सारा ही खाली हो गया। महाराज कहते ने सजना तेरे श्वास इंज ने, घड़ा भरिया होया, श्वासां दा छेक पिया ते परत के सारे ही खाली हो गए ने। बंदे नू अजे पता भी नहीं लग्या कि अजे चलण दी वारी ऐदी आ गई है। ताई महाराज कह रहे ने इंज समझ जिवें ये सारा कुछ सुपने दी न्याई है। ऐसे ऐसे बादशाह जिन्हां दे खजाने दियां चाबियां, कहते ने कारू बादशाह दा खजाना एडा सी, एडे गंज सन उहदे खजाने दे कि सैकड़ियां खोतियां ते केवल चाबियां चलदियां सन। ते कोई दस सकता है कि उहदा महल कित्थे है? कोई कह सकता है उहदी रियासत कित्थे है? इसे तरह सिकंदर वर्गे कि जी एडी दुनिया जित लई, अगली फतेह होर अगे अगे जिते। कोई दस सकता है कि उहदा महल कित्थे, उहदे बच्चे कित्थे, उहदा खानदान कित्थे? वो सानू सारा कुछ सुपनियां दी न्याई लगदा है। बंदिया जे तू 5-10 करोड़ होर कमा गया तो केड़ा झंडा तू चलाएगा? तू तक उन्हां लोकां दा भी जीवन समाप्ति वल आया जिन्हां लोकां ने कहंदे ने काल नू पाए नाल बन्निया सी, ते साडी ते बिसात ही उन्हां अगे कुछ नहीं। इस करके गुरु वाले पासे टुर ताकि तेरा जीवन ये सफल हो सके। गुरु अर्जुन साहिब जी इत्थे अज गल सुपने दी कर रहे ने। राजा जनक
ये बहुत वड्डा भगत होया है। इसने अज ऐलान करके की किया कि जितने भी मेरे श्रोमणी ब्राह्मण हन, विद्वान हन, वो सारे आण ते मैं कुछ सवाल करांगा। जितने सन सब आ गए। एक ऋषि अष्टावकर वो भी आया ते सब उड़ीक विच सन के राजा की प्रश्न पूछेगा ते आपां जवाब देंगे। जिस वेले राजे ने फिर सवाल किया, कहन लगे तुसी एडे विद्वान हो ते मैनू दसना करो कि यह सच्चा कि ओह सच्चा। जिस वेले ये पूछया ते जेड़े विद्वान सन वो सारे दे सारे असमंजस विच पै गए भी यह की ते ओह की। सच्चा ते ताही दसीए जे पता होवे ए की ते ओ की। कोई कुछ कवे कोई कुछ कवे। अष्टावकर दी वारी आई। अष्टावकर ने कह दिता, राजन ना ए सच्चा ना ओ सच्चा। राजे जनक ने सिंघासन तो उठ के अष्टावकर दे चरणां नूं चुमिया ते आख दिता कि ए मेरा गुरु है। जितने बाकी विद्वान बैठे कहन लगे, राजा जनक ये तां चल असी मन्निया भी एदा जवाब ठीक होएगा, पर सानू ते दस ए सच्चा ओ सच्चा, ये माजरा की है। फिर राजे जनक ने दसिया, कहन लगा कल दोपहर वेले मैं सिंघासन ते बैठा सा ते मेरी अख लग गई, मैं सौ गया। जिस वेले सुता ते सुपने विच मैं बनिया भिखारी। हुण भिखारी भी वो बनिया कि मैनू बहुत ताप चढ़िया, बुखार चढ़िया। मैं लोकां कोलों भीख मंगा, कोई भीख ना दे। पिंड दे कुत्ते मेरे पिछे लग गए, मैं बड़ा दुखी। एक बीबी ने दरवाजा खोलिया ते ओ माई जदों मैनू पिछिया देन लगी ते उन्हें मैनू वेख के कहा, फकीरा तैनू ते बुखार बड़ा चढ़िया है, आ दाने ले जा। साडे पिंड वैद है, वैद नू दाने दे दे ते कुछ दवा गोली लै ताकि तेरा बुखार ताप ठीक होवे। कहंदे मैं जान लग्या ते अचानक मेरी अख खुल गई ते मैं ये पूछना चाहना वा कि भी ए राज दा सिंघासन राजा मैं सच्चा ए हाँ जां ओ मैं भिखारी बनिया सी, ओ गल सच्ची है। ते अष्टावकर ने मैनू समझा दिता, राजन सुपने ते भिखारी ने भी नहीं रहना, तेरे इस राज सिंघासन ने भी सदा नहीं रहना। ना ए सच्चा ना ओ सच्चा, सच्चा ते केवल परमात्मा है जो सदीव काल वास्ते टिकिया हुंदा है। ते महाराज ने फिर बाणी विच जिक्र किया है ना, कहन लगे ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध सादिक धरा, अस्त एक दिगर कोई। बाणी ने कहा एक तुई एक तुई। ना देव दानव रहणगे ना मनुख रहणगे। रव सस चलै निस दिन चलै, तारका लख पलोए, मुकाम ओही एक है। बाबा जी कहते ने सूरज चंद्रमा भी अपनी मौत वाले पासे टुरदे पे ने। असल विच रहेगा कौन, नानक होसी भी सच। असल विच रहेगा वो जिस नाल गुरु ने सानू जोड़िया है, एक ओंकार। ते अखीर विच कह दिता, सब नानक ब्रह्म पसारो। देखो शुरुआत की बाबे ने एक ओंकार तो, ते अखीर ते कह दिता सब नानक ब्रह्म पसारो। एक दा ही पसारा चारे पासे फैलिया है।
जिस मनुख नूं ये गल समझ आ जाएगी उसके जीवन की जुगत वो निर्मल हो जाएगी, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। ते सतगुरु जी कह रहे ने सतगुर नाम दृढ़ाउंदा है, ते नाम जदों जीवन विच आके टिक जाता है ते फिर उदों जीव नूं संसार दी इस हकीकत दा पता सुते सिद्ध लग जाता है। गुरु की कहता है, गुरु कहता है सजणा जेह सिर रच रच बांधत पाग, ओ हौमे दे ढोल वजाण वाले आ, जेड़ी हौमे दी ए पग बनना है ना, जेड़े सिर ते ए सिर तेरा कदे नीवा हुंदा ही नहीं, गुरु अगे भी तू नीवा नहीं करदा। बाबा जी कहते ने हकीकत यह है कि सो सिर चुंच सवारें काग। एक दिन समा यह भी आउंदा है कि बंदे दा कंकाल किते पिया होवे ते विष्टा दी गंदी चुंझ कां साफ करदे ने उदी खोपड़ नाल। इस करके बाबे ने सानू समझाया कि इस तन धन को क्या गरबैया, सजना अकाउंट विच 4 पैसे आ गए, तन तेरा देह अरोगता वाला हो गया ते तू बंदे नू बंदा नहीं गिणिया। इस तन धन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया, कह कबीर सुनो मन मेरे, इही हवाल होएंगे तेरे। बाणी प्रभु की सबको बोले इही हवाल होएंगे तेरे, ये किसी दूजे वास्ते नहीं। महाराज कहते ने बाणी ये तैनू समझा रही है कि 4 दिन दी नौबत वजा के जान वालिया, जीवन विच गुरु दे नाम नू दृढ़ कर। अगर अपना जीवन पवित्र चाहना है, अगर अपने जीवन विच कोई आनंद दी अवस्था चाहना है ते ओ केवल गुरु तैनू देगा। गुरु तो बिना समुचा संसार तू भटक लै। बाणी दा फैसला की है? बाणी दा फैसला है सुख नाही रे हर भगत बिना। हरि दी भगती तो बिना ना किसे नू सुख मिलिया ते ना ही अगां भी किसे नू सुख मिलन वाला है। जे कोई किसे मनुख नाल गल करे कि जी इथों मैनू सुख मिलेगा, ते बाणी कहती है किस पै खोलूं गंठड़ी, दुखी पर आया, मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया। किसे कोल बंदा दुख दी गंठ खोले तां सही, अगों सामने वाले दी पंड उतों वध दुखां नाल भरी हुई है। महाराज कहते ने गुरु कोल आ, गुरु दे रुमालियां नू पासे कर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सहज पाठ नू करना कर। एक एक अखर, एक एक अखर महाराज कहते ने रतन लाल जाका कछु ना मोल, भरे भंडार अखुट अतोल, खावें खर्चें रल मिल भाई, टोट ना आवे वध दो जाई। गुरु दा एक एक बचन ये लाल जवेहर तो भी कीमती है। जे तू गुरु नू पुछेगा फिर गुरु तैनू दसणगे। अज ते असीं झूठे राज विच जां शरीर दे चंगे कपड़ियां विच, शरीर दी शोभा विच इस पासे असी टुरे होए हाँ। पर श्री सुखमनी साहिब जदों असी पढ़ने आ ना, ते उस बाणी दे अंदर महाराज ने सानू जिक्र किया है। कहन लगे
दुनिया दे जितने भी बैकुंठ मन्ने जाते ने, जितनियां भी मुक्तियां मन्नियां जांदियां ने, जितने भी मोख मन्ने जाते ने, जे इन्हां नूं प्राप्त करना है ते एक निमख मात्र टिक के बोलिया कर सतनाम श्री वाहिगुरु। देखो गुरु बाबा जी ने ये सानू अध्यात्मक पक्ष तो समझा दिता है और कमाल कर दी गुरु ने। साहिब जी कहते ने देख, एक पासे दुनिया दियां गल्लां ते ओही अध्यात्मक पक्ष तो तैनू समझा दिता। आप जी सरवण करो, पंक्तियां आप जी दे नजरी रखा। बाबा जी कहते ने जे चाहना है सरब बैकुंठ मुकत मोख पाए, जे ये कुछ चाहना है सारे बैकुंठां दा सुख, मुक्तियां दा सुख, मोख दा सुख, ते बाबे ने फिर आंसर पता है की दिता, एक निमख हर के गुण गाए। एक निमख मात्र गुरु दे गुण गा, किते तेरा अंदर टिक जाए ते तैनू ये सारियां वडियाइयां मिल जान। फिर अगे महाराज ने बचन आखिया, कहन लगे अनेक राज भोग वडियाई, सुंदर पदारथ राज पदवी, जिथे जावे लोक वाह 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 करन। बाबा जी कहते ने संगत विच बह के गुरु की कथा सुनिया कर, जे तेरा मन कथा विच टिक गया ये सारियां वडियाइयां तेरी झोली विच पै जाणगियां। अनेक राज भोग वडियाई जे ये चाहना है तो सजना आंसर ये है कि हर के नाम की कथा मन पाई। अगला शब्द बाबे ने कहा, बहु भोजन चंगे स्वादले पदार्थ, कापर चंगे कपड़े, संगीत, जे ये कुछ चाहना है तो महाराज ने कहा रसना जपती हर हर नीत, भली सो करनी शोभा धनवंत। जे वड्डी शोभा ते वड्डे धन वाला बनना चाहना है तो महाराज कहते ने हिरदै बसै पूरन गुर मंत। अरदास कर बाबा जी साध संग प्रभ देहो निवास, मेरा निवास गुरु दी संगत विच बख्शो, मेरा मन तुहाडी संगत विच आके टिक जाए। कई बार साडा मन मक्खी बनिया हुंदा है, महाराज कहते ने मक्खी ना बना, इनू भवरा बना लै। क्योंकि मक्खी भी कहती है कि मेरा प्यार दीवे नाल बहुत ज्यादा, वो भी चक्कर कटदी है, पर भवरा कहता है तू केवल चक्कर कट्टण जोगी है, ते मैं अपने दीवे तो कुर्बान हाँ, मैं अपने दीवे तो बलहार हाँ, मैं अपना आपा उस तो मिटा सकना वा। खाली गुरु कर चक्कर कट्टण वास्ते नहीं गुरमुखो, गुरु दे कोल आया ते अपना आपा सिख मिटा देवे ते गुरु अर्जुन साहिब कहणगे सिखा फिर भवर तुम्हारा ए मन होवो, हर चरना हो कोला, नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंदै चात्रिक मौला। मक्खी नहीं बनना सिख ने बनना है भवरा, ताकि कमल फुल गुरु के चरण ने ते सिख अपना आपा गुरु तो कुर्बान कर देवे। संसार नू केवल सुपने दी न्याई जाने, संसार विच अगर कोई सच्चा है ते केवल अकाल पुरख परमात्मा दा ही नाम सच्चा है। नह तृपतानो राज जोबन धन, बहुर बहुर फिर धाया। ना ता मनुख नू राज विच, ना जोबन विच, ना दुनियावी धन विच, इस विच इसनू तृप्ति नहीं मिलती। भावें राज जितना मर्जी कमा लवे, कईयां दे व्हील चेयरां लगियां ने,
कई मरण की तादाद ते ने पर तां भी कहण कि मैं राजा बना। गुरबाणी कहती है कि राजा कदे राज तो तृप्तदा नहीं। ते अगली गल आई जोबन दी। जोबन दे करके भी बंदा कहता है मेरी जवानी कदे जाए ना। बड़े साधन मनुख करदा है अजकल ते बहुत कुछ बंदा करदा है गुरु तो बेमुख हो जे पर जवानी कदे जाए ना। महाराज कहंदे ने किते होवे बंदा गुरमुख किते होवे गुरु दे लड़ लगया ते कह देगा जोबन जांदे ना डरा। जे जवानी कल जांदी है ना ते भावें अज चली जे मैनू जवानी नाल कुछ नहीं लेना। मेरी प्रीत गुरु नालों ढिली कदे नहीं पैनी चाहिए। धन महाराज कहंदे ने धन विच भी बंदे दी तृप्ति नहीं। वो किसी ने व्यंग कहा है ना कि बंदे दी मौत हो रही सी ते अखीरले सुआसां ते पुछदा है घरवाली नूं कि बेटा कित्थे है। उन्हें कह दिता जी तुसी राम राम जपो नाल बैठा होया है। परत के उन्हें पूछ लिया छोटा। कहंदे जी छोटा भी तुहाडे चरणां विच है कोई गल ना करो केवल नाम जपो। उन्हें कहा धी राणी कित्थे है। उन्हें फिर भी यही कहा कि वह भी तुहाडे कोल बैठी है तुसी हरी हरी बोलो। मरण वाला कहन लगा भी सारे इत्थे ही हो अज दुकान ते कोई नहीं गया। जो पावे भांडे विच वस्त सा निकलै। सारी जिंदगी दुकान वेखी अखीरले सुआसां ते भी दुकान नजर आई। धन नाल भी बंदा कदे तृप्त नहीं हुंदा। इसदी जिहड़ी तृष्णा है ना ये बुझदी नहीं। और जिथे तक महसूस किया है गुरमुखां ने विद्वानां ने तृष्णा एक परछाई दी न्याई है जो सामने दिखदी जरूर है पर कदे बंदे दे काबू नहीं आउंदी। साइकिल ते चलन वाला बंदा अज जहाज ते बैठा है पर तां भी बंदे नूं पुछो बंदा कहेगा भी मेरे पल्ले ही कुछ नहीं है। धन गुरु अर्जुन साहिब कहंदे ने मृग तृष्णा पेक भुलने वुठे नगर गंधर्व। जिवें मारू थल विच किधरे हिरण भजदा होवे प्यासा। हवा चलदी है ते जेड़े रेत दे टिब्बे ने उन्हां तो रेत उड़दी है ते इंज प्रतीत होंदा है सूरज दी चमक नाल कि मना किते अगां पानी है। पानी पीवांगा ते तृप्त होवांगा। ज्यों अगे जांदा है मील 2 मील टुरिया उत्थे फिर ओही रेत ओही नज़ारा ओनू फिर अगे नज़र आउंदा है। करदियां करदियां भजदियां भजदियां हिरण दी मौत हो जाती है। बाबा जी कहंदे ने सजना बंदे नू भी इंज लगदा है। जिथे तक मैं भी महसूस किया है कि 4-5 प्रॉब्लमां बंदे दियां वट ते पईयां ने। जट्टां वाला शब्द बई वट ते पईयां ने। बंदा कहंदा ए अगर मेरियां हल हो जाण ना ते मेरे वर्गा बंदा राजा दुनिया ते कोई नहीं। पर उन्नू कौन दसे सजना अब 50 साल दी उम्र विच तू 5 नहीं 500 प्रॉब्लमां हल कीतियां ने। बनिया तू अज भी भिखारी है। जे ये 5 भी हल हो जाणगियां पल्ले तेरे फिर भी कख नहीं जे रहना। क्योंकि ये तृष्णा मनुख नू भरमाउंदी है। बाबा जी कहंदे ने संसार दी हकीकत ही यह है कि तिहटड़े बाजार सौदा करन वन जा रहा। जितना भी संसार दा ये समुच्चा बाजार है तिहटड़े ये माया दे 3 गुणा विच वरत रहा है। पर सच वखर जिनी लदया से सचड़े पासार। जिन्हां ने सच्चे नाम नू लभ लिया जिन्हां ने नाम नाल सांझ पा लई
फिर उन्हां वास्ते गुरु बाबा जी बोले, तिच्चर मूल ना थुड़ींदो, जिच्चर आप कृपाल, शब्द अखुट बाबा नानका, खाहे खरच धन माल। कहंदे नाम दा धन ये है, जितना मर्जी खर्च, जितना मर्जी इसनू वरत, एदे अंदर टोटा नहीं आएगा। ते सच जानियो, दुनियावी धन भी अगर धर्म की खातर तुसी खर्चोगे ते गुरु उस विच भी टोटा नहीं आन देगा। अज समुचे संसार विच कला हिंदुस्तान नहीं, अज समुचे संसार विच इंज समझो कि सिखां दी सल्तनत दा झंडा झुल रहा है। भावें किसे दा मतलब सिक्खी नाल है, भावें नहीं, किसे भावें टिक्का लाया, किसे ने क्रोस पाया, किसे ने टोपी पाई, बोधी जैनी कोई भी होवे, अज हर पासे सिखां दी सेवा नू सत्कार दिता जा रहा है, मान दिता जा रहा है। इसदा कारण यही है कि गुरु दा सिद्धांत सिख ने अपने जीवन विच कमाया है। जे सिख ने हुण तक पढ़िया सी कि विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगह बैसण पाईए, अज जिथे घरां विच आम बंदे 9-9 10-10 बजे उठते पे ने, उत्थे सिख अमृत वेला सांभ के जिथे नितनेम कर रहा है, उत्थे गुरु का सिख गरीबां अते लोड़वंदां वास्ते गुरु का लंगर तैयार कर रहा है और उन्हां नूं वरता रहा है। कल भावें किसी ने फेसबुक ते गल कही, भावें वो है ते अधूरी, पर फिर भी किधरे तक गल ठीक है। उन्हें कहा जी एडियां शराब दियां दुकानां खुलियां, सिख नज़र नहीं आए, लाइनां विच औरतां तक नज़र आ गईयां, सिख नज़र नहीं आए। ते जवाब देण वाले ने लिखिया, किधरों नज़र आंदे, अद्धे लंगर पका रहे सन ते अद्धे लंगर वरता रहे सन। इसदा अर्थ यह है कि सिख कोल नशियां दा समा नहीं है, सिख कोल मानवता दी सेवा दा समा है। समुचे संसार विच जिथे आम सिखां दी वडियाई हो रही है, उथे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये नाम ऐसा है जे किसी ने कदे नहीं भी सुनिया होवेगा ना, किसी ने अंग्रेज ने कदे ना भी सुनिया होवे ये नाम, ते ओ नाम अज उसदे भी सामने आ गया। और वड्डे वड्डे मंत्रियां राष्ट्रपतियां ने भी कह दिता है कि जे चाहुंदे हो कि साडे देश विच कोई भुखा ना सोवे, ते उस देश विच सिखां दा होना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लखां ही प्राणियां नूं रोज़ आप संगत जी दे सहयोग नाल, जो आप जी देसां तो परदेसां तो माया राही राशन राही सेवा भेज रहे हो, वो लोड़वंदां नूं दित्ती जा रही है। और ये बहुत वडमुली सेवा इस संसार विच सिखां दे हिस्से आई है। मैं अरदास करांगा कि श्री हरिकृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। सतगुरु सारे उन्हां वीरां नूं भैणां नूं समूह अहुदेदारां नूं समूह सेवकां नूं ये बल उद्दम बख्शियो, ताकि जेड़ा इस संसार विच जो महामारी फैली है उस दौरान गुरु के सिख ना कदे थकन ना कदे टुटन, सदा गुरु के सिद्धांत नूं पालदे होए लोड़वंदां दी गरीबां दी लंगर प्रशाद राही ये सेवा करते रहन। सतगुरु जी ने जो अखीर विच बख्शिश की, सुख पाया तृष्णा सब बूझी है, शांत पाई गुण गाया। भाई जे तृष्णा बुझेगी ते केवल नाम दे नाल बुझेगी। बिन बूझे पशु की न्याई, भ्रम मोह व्याप्यो माया। नाम तो टुटिया बंदा ते केवल पशु मात्र है।
ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਘਟੋ ਘਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਧ ਖਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮ ਜੇਵਰੀ ਕਾਟੀ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਵੜੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ।